मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्लास रहने वाली है। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर बाकी क्लासेस भी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर है, ठीक है। ये 2024 के सारे करंट अफेयर्स आपके रहने वाले हैं। तो 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, मसूरी और कोटद्वार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मसूरी, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी के ही रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है उत्तराखंड का 8वां पक्षी महोत्सव कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब मसूरी में आयोजित हुआ तो अस्कोट तो पिथौरागढ़ में है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। सोना नदी कहाँ है? ये नैनीताल में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चा आपका मसूरी और बेनोग। तो इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, मसूरी को कर लेंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी याद रखना, बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मसूरी में है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया गया है, जो ये 8वां पक्षी महोत्सव था, ठीक है। 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव कब से कब? 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक मसूरी के पास बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रसिद्ध पक्षी विविधता का प्रदर्शन किया गया। यहाँ देखो पक्षी प्रजातियाँ कितनी थी यहाँ पे? कुल 95 पक्षी प्रजातियाँ और 22 तितलियों की प्रजातियाँ देखी गई, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बेहरी, शालिनी उप्रेती, अपराजिता सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन रहने वाला है आपका ऋतु बेहरी। अगर ऋतु बेहरी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहें तो पहले ऋतु बेहरी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है। फिर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बेहरी मूल रूप से पंजाब के जालंधर की रहने वाली हैं। न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में शपथ दिलाई, ठीक है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विपिन सांघी के सेवानिवृत्त होने के बाद से उन्होंने यह पद ग्रहण किया, ठीक है। जब विपिन सांघी जी क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उनके बाद ऋतु बेहरी जी हैं वो क्या बनी, हमारी मुख्य न्यायाधीश बनी। अगर बात करें तो अभी ये भी रिटायर्ड हो चुकी हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इन्हीं के रिगार्डिंग है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अभी ये वर्तमान में पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है विवेक भारती शर्मा, गुहानाथन नरेंद्र, आलोक कुमार शर्मा और कृष्णकांत वर्मा, ठीक है। इसके सही ऑप्शन है आपका गुहानाथन नरेंद्र, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो गुहानाथन नरेंद्र ने उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। उन्होंने न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी के रिटायरमेंट के बाद यह पद संभाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर को उन्हें उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? विच स्टेट हैड अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी? तो किसने किया? उत्तराखंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार और एशियाई विश्व बैंक ADB ने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए डैश ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये परियोजना का नाम क्या याद रखना, उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना, ठीक है। तो इस परियोजना के लिए कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो किया आपका $200 मिलियन के। अभी सेकंड क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है। इस परियोजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? अगर बात करें इस परियोजना के तहत कितने शहर शामिल हैं तो वो उत्तराखंड के 5 शहर इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें वो 5 शहर कौन हैं। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के 5 शहरों में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और बाढ़ प्रबंधन जैसी सेवाओं में सुधार किया जाएगा। ये शहर है आपके हल्द्वानी, चंपावत, किच्चक, कोटद्वार और विकास नगर, ठीक है। 5 शहर, ठीक है। इन 5 के नाम ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले
38 राष्ट्रीय खेल की मशाल टॉर्च का क्या नाम है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया होगा। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपके तेजस्विनी, तेजस आर्या या हिमाद्री। सही ऑप्शन है आपका तेजस्विनी। अगर 38 राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। 38 राष्ट्रीय खेलों की मशाल है तेजस्विनी। शुभारंभ स्थल, जो रैली का जो शुभारंभ स्थल है जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मशाल लेकर के वो है हल्द्वानी उत्तराखंड। कुल दूरी जो ये रैली तय करने वाली है वो है आपकी 3823 किलोमीटर। अंतिम गंतव्य जो रहने वाला है, लास्ट डेस्टिनेशन, वो आपकी देहरादून। और ये रैली कब पहुंचेगी? 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, मुख्य स्थल जो रहेगा वो रहेगा आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, देहरादून। इसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मशाल रैली का आधिकारिक उद्घाटन 26 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये डेट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली डेट है, 26 दिसंबर 2024। यह रैली राज्य भर में खेलों के प्रति जागरूकता और जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इसके बाद बात करें शुभंकर मस्कट जो होता है वो है आपका मौली और मोनाल। यहाँ पे ये जो ये दिखाया गया है ये क्या है आपका मस्कट है। ठीक है, फिर उसके बाद टैगलाइन की बात करें तो वो है आपकी संकल्प से शिखर तक। यहाँ पे आपको टैगलाइन भी दिख रही होगी, संकल्प से शिखर तक। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? तो विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश महाभारत वाटिका फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट? तो ये उत्तराखंड ने की है। ध्यान रखना, महाभारत वाटिका। और किसके रिगार्डिंग है? प्लांट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब बात करें साल 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तो किन खिलाड़ियों को किया गया? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, इनकी अचीवमेंट्स दी गई हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स डबल्स पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, गुकेश डी हाल ही में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें प्रवीण कुमार की। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों के हाई जंप खेल में गोल्ड मेडल जीता है। फिर है आपका 5th हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ओलंपिक में भारत के को लगातार 2 ब्रोंज मेडल दिलाए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको नेम दे दिया, गुकेश डी किससे रिलेटेड हैं तो वो चेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार किससे रिलेटेड हैं तो वो किससे रिलेटेड है? हाई जंप। ठीक है, और हरमनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड हैं तो वो क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? इन विच सिटी डिड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड अटल युवा महाकुंभ? सही ऑप्शन है आपका लखनऊ। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एंड चाइल्ड मैरिज? तो किसने किया है? नेपाल ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? IOS मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसके नए प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक लेसियस। फिर है 3rd एशियाई फिल्म महोत्सव के 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will be the 21st edition of 3rd एशियन फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया? विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द न्यू स्टील्थ फाइटर जेट J-36? चीन, चाइना। 16, किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी ड्यू टू द ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी? सही ऑप्शन है रशिया। भारत और किस देश के बीच में, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो
किसका? द 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण एक्सरसाइज हैज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। फिर है आपका 18th, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड नोरो वायरस आउटब्रेक इन दिसंबर 2024? तो किसने दी? अमेरिका, ठीक है। फिर है आपका यूएसए, ठीक है। फिर है आपका 19th, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन में सफल प्रक्षेपण किया? विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट? रॉकेट का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन, तो PSLV C-60। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ठीक है, तो रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स? काम्या कार्तिकेयन। 21st, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन की शुरुआत करी? विच सिटी हैज़ लॉन्च क्लाइमेट मिशन एमिंग टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? तो किसने करी? इंदौर। थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि दुनिया का पहला शहर की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या है? इंदौर, ठीक है। और किसकी बात करना है? किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। ये क्या करने का? बनने का इसका क्या है? लक्ष्य है, एम है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिशन भी याद रखना है, क्लाइमेट मिशन। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्लाइमेट मिशन किसने क्या किया है, किसने शुरू किया है? तो वो उसका जो ऑप्शन होगा वो भी आपका इंदौर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।